हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। हम लोग अभी बायोलॉजी का लेसन कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग पोषक तत्व पढ़ रहे हैं। पोषक तत्व का फर्स्ट क्लास हो चुका है। आज हम लोग उसका सेकंड क्लास कर रहे हैं और सेकंड क्लास का आज टॉपिक है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का हम लोग डिटेल में नहीं बल्कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मेन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट है क्या, ये शारीरिक निर्माणकारी पदार्थ कहलाता है। इसका खोज करता है मुल्डर और प्रोटीन शब्द का जो दिया है वो बर्जीलियस ने दिया है। अमीनो अम्ल के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन और जल दो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीनों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? तो 20 होती है। और प्रोटीन की कमी से, अगर मानव शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो क्वार्सियोर रोग और मरामस रोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखते हैं कि प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या खाने से प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, तो अंडा खाने से, अंडा में भी प्रोटीन पाया था। अंडा खाने से हम लोग को एल्युमिनियम प्राप्त होती है। ठीक है, रक्त में भी प्रोटीन होता है जिसमें ग्लोबिन और ग्लोबिन होते हैं। ठीक है, तीसरा है मांसपेशी। मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के रूप में होते हैं। तीसरा है नाखून, खुर, सींग और बाल, इसमें केराटिन प्रोटीन के रूप में होते हैं। दूध में केसिन प्रोटीन के रूप में होता है। मूत्राशय में हिस्टोसिन प्रोटीन के रूप में होता है। अनाज में ग्लूटिन जो प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। और दाल में प्रोलैमिन्स जो प्रोटीन के फॉर्म में, होमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ठीक है, कि हमारे जो शरीर की मांसपेशियां होती है उसमें जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो ये नाम दिया है एक्टिन, मायोसिन। वैसा ही दूध में प्रोटीन किस नाम से जाता है? तो कैसिन। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे पढ़ लेना, याद कर लेना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है वसा। प्रोटीन खत्म हो गई, अब हम लोग वसा का देखेंगे जिसको हम लोग फैट भी बोलते हैं या लिपिड को नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। कहता है यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख आरक्षित स्रोत है। मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो कौन प्रदान करती है? तो वसा फैट प्रदान करती है। कहता है अगला पॉइंट है कि वसीय अम्ल 3 और ग्लिसरॉल 1 होता है। मतलब कि वसीय जो अम्ल होता है वो 3 के फॉर्म में होता है और ग्लिसरॉल 1 के फॉर्म में होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कहता है कि वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के बने होते हैं। कहता है यह जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक तरल में घुलनशील होता है। कहता है कि वसा के अणु जो कि ग्लिसरॉल कहलाता है और जो वसा अम्ल में, जो कि वसा अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, अब ये जल में अघुलनशील होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है लेकिन कार्बनिक अम्ल में घुलनशील होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। कहता है कि प्रति ग्राम ऊर्जा में कितना वसा होता है? तो प्रति ग्राम ऊर्जा में 9.63 किलो कैलोरी वसा होता है। कहता है वसा में उपस्थित वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में उपस्थित वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं। पहला कौन सा है? संतृप्त वसा जिसको कहते हैं, इसे सैचुरेटेड अम्ल कहा जाता है। इसका हम लोग मेन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। हमारे बॉडी में जो वसा होता है उसको संतृप्त वसा से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। ठीक है, निम्न ताप पर जम जाते हैं। जो संतृप्त वसा होते हैं वो निम्न कम ताप मिलने पर भी ये जम जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मक्खन, घी, पनीर, डालडा, नारियल तेल, पाम ऑयल, ये सब जो है वो संतृप्त वसा का उदाहरण है। अधिक मात्रा के सेवन से हानि करती है। अगर हम लोग मक्खन, घी, पनीर, डालडा बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाने लगती है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से, वो सब हम लोग देख लेते हैं।
कहते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। कितना परसेंट, तो 50 से 75% इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, मतलब 1 ग्राम में पूछा जाए तो वो उसका आंसर वसा होगा, लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, कैलोरी में देख लेते हैं 4.2 कैलोरी, और लिपिड में देख लेते हैं वसा में, ठीक है, 9.62 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वसा जो है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। वसा जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव करता है। अगला है कि मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ए होता है। मतलब कि मछली का तेल में पूछता है कि मछली के तेल में कौन सा फैटी एसिड होती है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। अगला हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग संतृप्त पढ़े थे वसा, अब हम लोग दूसरा पढ़ रहे हैं असंतृप्त वसा, जिसको अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। कहता है कि वसा अम्ल मछली के तेल व वनस्पतिक तेल में मिलते हैं। मतलब वसा अम्ल कहाँ मिलता है, तो मछली के तेल में, वनस्पति ऑयल में मिलते हैं। अधिकतर जंतु वसा में होती है। कहता है कि अधिकतर जंतुओं में वसा पाए जाते हैं। वसा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। मतलब कमरे के तापमान पे ये लिक्विड फॉर्म में होती है वसा। जैसे सरसों का तेल, जैतून, मूंगफली, सूरजमुखी, मछली का तेल और अलसी, ये सब असंतृप्त वसा का उदाहरण हैं। ठीक है, मछली का तेल में क्या पाया जाता है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि वसा का क्या कार्य होते हैं। तो वसा का क्या कार्य होता है, पहला कार्य होता है कि यह त्वचा के भीतर जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। मतलब अगर हमारे शरीर में वसा ज्यादा होगी तो हमारे अंदर का जो तापमान बॉडी का होता है वो बाहर नहीं आ पाती है। दूसरा है खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाती है। वसा का कार्य क्या है अगला, कि हम जो खाते हैं पीते हैं वो सबको स्वादिष्ट बनाती है। तीसरा क्या है, यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाती है। अगर हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक होगी और हमें किसी दुर्घटना में चोट लग जाती है तो बहुत कम चोट की असर हमारे बॉडी पे होती है। अगला है कि प्रोटीन के स्थान पे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब अगर प्रोटीन नहीं हमारे बॉडी में और वसा हो तो प्रोटीन का जगह कौन ले लेती है, वसा ले लेती है और हमें ऊर्जा देती है। ठीक है, भूख हड़ताल या उपवास के में ये क्या करती है, हमारे शरीर को भोजन का काम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या है, विटामिन। अगला पॉइंट क्या है, विटामिन। ये भी एक मिनरल है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। देखते हैं इसका खोज किसने किया, विटामिन का, हॉकिंस ने इसका खोज किया था। विटामिन नाम किसने दिया, तो फंक ने इसका नाम दिया था विटामिन। ठीक है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ए बी सी डी ई के ये सब विटामिन है। मानव शरीर में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है परंतु इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब शरीर में इसके कार्य कम होते हैं लेकिन अगर ये नहीं हो तो बहुत सारे रोग हमारे बॉडी में होने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन का प्रकार कौन कौन सा है। ठीक है, विटामिन के विलय के हिसाब से उसके प्रकार हम लोग देखेंगे। विलय के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन बीसी होते हैं और बीसी को छोड़कर ए डी ई के जितने भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब है कि वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं कि विटामिन के नाम, स्रोत और कमी से होने वाले रोग हम लोग साथ में देखते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, नहीं वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के। तो हम लोग विटामिन ए को देखते हैं पहले। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। एंटी
फ्लेमिक भी कहा जाता है विटामिन ए को। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो गाजर से, आम से, पपीता से, कोड लीवर से, ऑयल से या गोल्डन चावल से मिलता है विटामिन ए। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो रतौंधी जीरोथैलेमिया रोग हमारे बॉडी में हो जाता है। कैरेटोमेल्सिया रोग भी होता है और लेप्टोलेपिया रोग भी हमें हो जाती है। दूसरा है विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं या सनशाइन विटामिन के नाम से भी इसको जानते हैं। एटिरिकेट्स विटामिन के नाम से भी जानते हैं विटामिन डी को। ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो कोड लीवर ऑयल से मिलेगा, दूध से, मक्खन से, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं वहां से, ठीक है। और त्वचा में, ठीक है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण से भी ये विटामिन डी का स्रोत है, ठीक है। अब इसमें रोग कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों में रिकेटस होते हैं और वयस्कों में एस्टोमलेसिया रोग भी होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई है जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल और एंटी एस्टिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका स्रोत क्या क्या है? स्रोत हम लोग देख लेते हैं सामुन एवं अंकुरित अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर है, ठीक है। अगर इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो इसके कमी से हो जाते हैं नपुंसकता, एनीमिया और मस्कुलर या एस्ट्रोफी भी रोग होते हैं। अब अगला है विटामिन की, जिसको हम लोग नैफ्थाक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, फिलोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं, एंटी हिमेरेजिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं विटामिन के को, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अंकुरित अनाज में, ठीक है, ताजा हरी सब्जियों में, ठीक है, बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा इसको संश्लेषित किया जाता है विटामिन के को। और विटामिन के अगर हमारे बॉडी में कम जाए तो उसमें क्या होता है? रक्तस्राव ज्यादा होते हैं, रक्त जमता नहीं है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है और उसके स्रोत क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।